आधी रात को सास सोने की तैयारी कर रही थी और बहू चाकू की धार तेज कर रही थी कि कब उसकी सास सोएगी और उसके टुकड़े टुकड़े वो कर दे। जैसे ही सास नींद की आगोश में आ जाती है, वो अपनी सास पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देती है और उसे टुकड़ों में तब्दील कर देती है और फिर पानी का एक घूंट पीती है। पति को कैसे ठिकाना लगाया जाए, इसकी प्लानिंग बनाने में लग जाती है। पहले सास के लिए आंसू बहाने वाली ये औरत सास को मार कर ही दहाड़े मार मार कर रोने का नाटक करने लगती है। लोगों के सामने उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे, लेकिन कौन ये सोच सकता था कि मासूम और खूबसूरत सी दिखने वाली ये महिला अपनी सास और पति की कातिल है। उन्हें मौत के घाट उतार चुकी है। वो अपनी सास और पति के लिए आंसू बहा रही थी, वही महिला उनके टुकड़े टुकड़े कर चुकी थी। दोस्तों, असम की वंदना कलिता की कहानी इतनी डरावनी है कि सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। वंदना ने अपने एक प्रेमी और एक अन्य साथी अरुणा डेका के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। ये साजिश थी अपने ही पति और अपनी ही सास को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की। इस साजिश के तहत सबसे पहले वो अपने सास के टुकड़े करना चाहती थी और ये काम वो खुद अपने हाथों से करना चाहती थी। अपनी सास के काफी करीब थी, दोनों के बीच अच्छे रिश्ते भी थे। तो चलिए ले चलते हैं आपको घटना वाले दिन पर। उस दिन उनके चांदमारी वाले फ्लैट में वंदना अपनी सास के साथ अकेली थी। मौका देखकर वंदना ने सबसे पहले अपनी बूढ़ी सास का तकिए से गला दबाया और फिर 62 साल की शंकरा देवी की तुरंत जैसे जान ही चली गई। इसके बाद उस खतरनाक महिला ने अपने दोनों साथियों को फ्लैट पर बुलाया। अब इन तीनों ने मिलकर शंकरा देवी की लाश को 3 हिस्सों में काट डाला, फिर उसे पॉलीथीन में भरकर फ्रिज में रख दिया। लाश को 3 दिन तक फ्रिज के अंदर ही रखा रहने दिया। ये अपने दूसरे फ्लैट में वापस लौट जाते हैं और बेहद सामान्य तरीके से अपने पति के साथ रहने लगती है। 3 दिन के बाद वंदना अपने कथित प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर उस फ्लैट में वापस पहुंचती है और लाश के टुकड़ों को फिर से बाहर निकालती है। अब ये तीनों कार में इस लाश को लेकर के मेघालय निकल जाते हैं। चेरापूंजी के पास जाकर इन्होंने पहाड़ियों से लाश के टुकड़ों को खाई में फेंक दिया और फिर वापस घर को लौट जाते हैं। सास को ठिकाने लगा चुकी थी। अब इसके रास्ते का काटा था इसका पति अमर ज्योति। अब आप ये सोचिए कि इस महिला ने यानी कि वंदना ने करीब 12 साल पहले अपने पति से लव मैरिज की थी और वो भी दोनों परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर, और अब ये उसे ही अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। पति को रास्ते से हटाने के लिए इसने चुनाव किया 17 अगस्त 2023 का दिन। इससे पहले ही अपने घर में अपने दोनों साथियों को बुला लेती है और इसके बाद लोहे की जो रॉड होती है, लोहे की रॉड से पति के सिर पर जोरदार वार करती है। बेरहम वंदना ने अपने पति को तब तक रॉड से मारा जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। अब अपने पति को भी मौत की नींद सुलाने के बाद इन तीनों ने शंकरा देवी की तरह ही अमर की लाश के भी टुकड़े करना शुरू कर दिया। 5 टुकड़ों में अमर की लाश को काटा और इसे भी टुकड़ों में तब्दील करने के बाद फ्रिज के अंदर रख दिया। इसके बाद ये लोग फिर से मेघालय की पहाड़ियों में जाकर खाई में इसे भी फेंक आते हैं। वंदना का काम हो चुका था, पति और सास को ठिकाने लगा चुकी थी। अब बाकी था दुनिया के सामने दुखी होने का नाटक करना। 29 अगस्त को वंदना कलिता बेहद दुखी हालत में पुलिस थाने पहुंचती है। इसने अपनी सास और पति के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाई। वंदना को लगा कि शायद अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन इसी बीच अमर ज्योति के चचेरे भाई ने भी एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस रिपोर्ट में उसने अपने भाई और आंटी के गायब होने के पीछे वंदना के हाथ होने की शंका जताई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ही केस की जांच शुरू कर दी। पुलिस को वंदना पर पहले से ही शक हो चुका था जब उन्हें पता चलता है कि वंदना ने अपनी सास के अकाउंट से काफी पैसे निकाले हैं। पुलिस लगातार सबूत जुटाने में लग जाती है और वंदना ये सोच रही थी कि उसकी इस हैवानियत का कभी किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा। 19 फरवरी के दिन आखिरकार पुलिस को वंदना की सास की लाश के कुछ टुकड़े ढूंढने पर मिल जाते हैं। पुलिस ने वंदना और दोनों साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया और उनसे पूछताछ भी की गई। पुलिस कस्टडी में तीनों ने सच उगल दिया।
तीनों आरोपियों को उसी जगह पर ले जाया गया जहां उन्होंने लास्ट में टुकड़ों को फेंका था। इन सब के बावजूद भी वंदना ने कई बार अपने सबूतों को बदलने की कोशिश की। फिलहाल वंदना और उसके साथी जेल में बंद हैं। इस हत्याकांड के पीछे क्या सच है क्या सच नहीं, आपके हिसाब से वंदना को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन तुरंत प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सतर्कता हर पल जरूरी है। मिलती हूँ एक नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।